हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सरकारी योजना पर। दोस्तों, आज मैं आपको आरपीएफ वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024 के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे आप आरपीएफ की जो नई वैकेंसी निकली है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन के लिए आपको किन किन चीज़ों या किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हाल ही में आरपीएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंडर में नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थी वो 2,50,000 समथिंग कुछ थी। तो उन वैकेंसी का जो अभी ऑनलाइन आवेदन है वो देखो अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। बट जैसे पिछली लास्ट ईयर हमने आरपीएफ के लिए आवेदन किया था, सेम वही प्रोसेस रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है जो नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है कि क्या चेंज हुआ है। तो जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो 2,50,000 2 लाख यानी 2.5 लाख कह सकते हैं, और उससे कुछ नंबर और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकलेंगी। इस वैकेंसी के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो एसआई की जो होती है, एसआई के लिए हमारी बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, यानी किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अब नंबर उसकी बात आती है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो कांस्टेबल के लिए आपको कम से कम जो मिनिमम एजुकेशन है वो आपकी 10th होनी चाहिए। ठीक है। इसमें रही एज लिमिट की बात, एज लिमिट में जो एसआई की एज होती है उसमें 20 साल, हमारी 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 20 साल तक से कम होनी चाहिए, 20 से लेके 25 तक, यानी कि 20 कम से कम 20 हो, एटलीस्ट 20 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी हो 25 साल हो। तो 20 से 25 साल तक के बीच में ही ये वैकेंसी अपनी निकालती है एसआई की। तो इसमें जो हमारी एसआई की एज लिमिट रहेगी वो हमारे 20 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और जो हमारी कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसमें हमारी एटलीस्ट यानी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो होनी चाहिए हमारी 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और जो जितनी भी और पोस्ट अभी नोटिफिकेशन जैसे रिलीज़ होएगा तो जितनी भी और पोस्ट हैं टीई की या ग्रुप डी की या एनसीईआरटी की, जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होएगा उसमें और पूरी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है। अब रही बात आरपीएफ एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है। तो आरपीएफ एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो एसआई की जो होती है, एसआई की 500 रुपीज़ होती है, और कांस्टेबल की भी और एसआई की भी जो 500 रुपीज़ होती है, जो इसकी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ीस फ़िक्स की जाती है, तो वो फ़ीस हमारी इतनी रहेगी। और बाकी जितनी और अदर पोस्ट है, जितनी वैकेंसीज हमारी अदर रहेंगी उसकी 200 भी हो सकती है। अब रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब इसका जो सिलेक्शन करेंगे वो किस बेस पर करेंगे। तो उसमें सिलेक्शन जो होता है कांस्टेबल का और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का, उसके अंडर में एक तो आता है सीबीटी, पीईटी और पीएसटी। यानी कि देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बता दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर होता है हमारा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज कह लीजिए, और पूरी जनरल इंटेलिजेंस होती है, रीजनिंग होती है, और इसकी जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 120 रहेंगे, और जो मार्क्स हमारे मैक्सिमम यानी कि जिसमें से हमें मार्क्स दिए जाएंगे वो 120 में रहेंगे। और जो हमारा जो टाइम रहेगा, यानी कि जो हम जिस टाइम के अंदर में पेपर देंगे वो हमारा 1.5 घंटे का होता है, जिसे हम 90 मिनट्स भी कह सकते हैं। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें एक नेगेटिव मार्केटिंग जो होती है हमारी वो 1/3 होती है। ठीक है। इस तरीके से फिर दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है पीईटी के बेस पे, यानी कि फ़िज़िकल, वो हमारा फिजिकल्स के ऊपर रहेगा। उसमें कांस्टेबल की देखिए इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे बता दी कि मतलब एक 1600 मीटर तक वो रन है, वो उनका एक पार्ट होता है। मेल का जो होता है यानी कि उन्हें 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर करना होता है। ठीक है। और जो फीमेल का होता है वो 80 मीटर से उन्हें दौड़ना पड़ता है, और 80 मीटर्स जो उन्हें तय करना होगा वो हमारा 3 मिनट्स 40 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है। एक लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप में जो मेल होते हैं उन्हें लॉन्ग जंप में जो मिनिमम होता है कि मतलब 14 फीट तक बिल्कुल क्रॉस करना ही है, उससे ज़्यादा कितना भी हो जाए बट कम ना हो। फीमेल को
90 फीट तक जंप करना है। एक हाई जंप होता है, हाई जंप में जो मतलब हाई कितना जाएगा यानी कि 4 फीट तक चल जाएगा, और जो फीमेल का वो 3 फीट का। ठीक है, ये तो कांस्टेबल की बात थी। अब आ जाए तो SI के, तो SI में भी सेम वही प्रोसेस रहता है कि 1600 मीटर हमें रनिंग करनी होगी। मेल की वही है सेम जो ऊपर थी, इसमें बस 1 मिनट और बढ़ जाएगा। और फिर ऐसे ही लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब याद आएगा। उसके बाद होता है PMT यानी कि फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की जो हाइट होती है, अभी हाइट पूरी मेंशन नहीं की है। हाँ, हाइट जो है UR OBC की जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और SC ST की 160 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है मेल की जो होनी चाहिए OBC और UR की, वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC ST की वो 76.2 cm। ठीक है, अब बात आती है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, यानी कि इसका हमें जो ऑनलाइन फॉर्म है उसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उनका सेम एक ही प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कह लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया अभी मैं एक सेकेंड आपको चेक करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारी इसका आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले जो RPF की ऑफिशियल साइट होगी, सबसे पहले हमें कहीं पे नहीं जाना, इसकी जो ऑफिशियल साइट है बस वहाँ पे डायरेक्ट विजिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो लुक आउट फॉर एन ऑप्शन दैट रीड्स। तो जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, हमें उस पर क्लिक करना है, टैप ऑन इट, यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। फिर उसके बाद हमें एंटर बेसिक एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि फिर जब हम ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स और हमारी क्वालिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, ये हमें सभी पूरी प्रॉपर तरीके से फिल करनी है। फिर उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं, सिग्नेचर वो अपलोड करना होता है। वो तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही ये वैकेंसी रिलीज़ होगी तो हम आपको पूरे वीडियो इसी के ऊपर बना के वीडियो आपको देंगे, जिससे आप आसानी से पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सब करने के बाद जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो हमें सबमिट करनी होती है। वो हमें अपने डेबिट कार्ड, UPI, जिस भी तरीके से वो हमें अपने पे करनी होती है। और उसके बाद बस लास्ट होता है कि उसे सबमिट करने के बाद जो उसका प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट को अपना सेव कर लीजिए। उसमें जो रेफरेंस नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पूरा RPF का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही वैकेंसी रिलीज़ होंगी तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बताएंगे कि कैसे आप कैटेगरी या पोस्ट वाइज कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस तरह की सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।